फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है दाउ हैस्ट मेड मी नोन। ये पोएम उनकी कलेक्शन गीतांजलि में 1910 में पब्लिश की गई थी। साथ ही इस पोएम को सॉन्ग नंबर 63 के नाम से भी जाना जाता है। इस पोएम में गॉड की मिस्टिसिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। पोएम की शुरुआत में पहले तो पोएट अपने फेम के बारे में हमें बताते हैं, फिर हमें लाइफ एंड डेथ, जो जन्म होता है, मृत्यु होती है, दोबारा जन्म होता है, रीइंकार्नेशन होता है, उसके बारे में बताते हैं। और फिर साथ ही साथ गॉड के पावर के बारे में बताते हैं कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, यानी हर जगह भगवान गॉड पाए जाते हैं। तो इसलिए पोएम की जो थीम है वो है रीइंकार्नेशन, वननेस और गॉड्स ओमनी प्रेजेंस। इन सारी चीज़ों को हम और बेहतर समझेंगे जब हम पोएम को पढ़ेंगे। अब अगर बात करें पोइट की, तो रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही फेमस इंडियन पोइट, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। उन्हें बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही वो फेमस हैं अपने वर्क गीतांजलि के लिए, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। Thou hast made me known to friends whom I knew not। यानी आपने मुझे उन लोगों से पहचान करवाया है, उन लोगों से दोस्ती करवाई है जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। Thou hast given me seats in homes not my own। और आपने मुझे उन घरों में जगह दिलवाई है जो मेरे अपने नहीं हैं। Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger। आपने जो लोग मुझसे दूर थे उन्हें मेरे पास लाया है और जो लोग मेरे लिए अजनबी हुआ करते थे उन्हें मेरे भाई बंधु बनाया है। यानी पहली जो स्टैंजा है, इसमें जो पोएट हैं वो अपने फेम के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उसमें गॉड का कितना बड़ा योगदान है, कितने हेल्पफुल गॉड रहे हैं। यानी पोएट जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग उन्हें जानने लगे हैं। अब वो ज़्यादा एक स्ट्रेंजर नहीं रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि उनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स थी। गॉड ने उनकी हेल्प की और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर किया, तरक्की की। तो अब जो हैं वो अजनबी नहीं है, लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनके तरफ अच्छी सोच रखते हैं और हर जगह उनका वेलकम किया जाता है। I am uneasy at heart when I have to leave my accustomed shelter। I forget that there abides the old in the new, and that there also thou abidest। अब पोएम यहाँ पर अपने बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझे पता है कि एक बार मेरी डेथ होगी और जब मेरी डेथ होगी तो मेरा ये जो अकस्टम्ड शेल्टर है, मेरा शरीर जहाँ रहने की मुझे आदत हो गई है, मुझे उसे छोड़कर जाना होगा। और ये सोचकर क्या हो रहा है, मेरा हार्ट अनईजी हो रहा है, मेरा दिल बैठा सा जा रहा है, मैं घबरा रहा हूँ ये सोचकर कि कभी ना कभी तो मेरी डेथ आएगी और मेरी ये जो सोल है उसे मेरे इस शरीर को, मेरे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या भूल रहा हूँ कि जब कुछ पुराना छूटता है तभी तो कुछ नया मिलता है। यानी जब मेरा ये सोल मेरे शरीर को छोड़ेगा तब वो एक नए शरीर में जाएगा, एक नई शुरुआत होगी वहाँ से। और जहाँ पर ये नई शुरुआत होगी वहाँ पर कौन रहेंगे? तो आप रहेंगे, यानी गॉड रहेंगे। तो अब मुझे इस बात का डर नहीं है कि डेथ आएगी, एक नई लाइफ मिलेगी, मेरा रीइंकार्नेशन होगा, क्योंकि मैं जब भी जहाँ रहूँगा वहाँ आप मेरे साथ होंगे। आप ओमनी प्रेजेंट हैं, आप सब जगह हैं और इसीलिए अब मुझे किसी तरह का डर नहीं है। थ्रू बर्थ एंड डेथ इन दिस वर्ल्ड और इन द अदर्स वेयर एवर दाउ लीडेस्ट मी। यानी चाहे बर्थ एंड डेथ हो, यानी हमारी जो साइकिल ऑफ लाइफ है कि जन्म हो, डेथ हो, या फिर मैं इस दुनिया में रहूं, जन्म लूं, किसी दूसरी दुनिया में रहूं, जहां कहीं भी मैं रहूंगा आप मुझे लीड करिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे सही रास्ता दिखाइएगा। इट इज़ दाउ द सेम द वन कंपेनियन ऑफ माई एंडलेस लाइफ। यानी वो आप हैं हमेशा, वो कंपेनियन, वो दोस्त, वो सहारा जो हमेशा मेरे साथ रहेगा अनंत तक। यानी भले ही मेरी लाइफ ख़त्म हो जाए, डेथ हो जाए, दोबारा से मुझे एक नई लाइफ मिले, मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी दुनिया में रहूं, आप मेरा साथ नहीं छोड़िएगा, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। और ये मैं अब जान चुका हूँ। हु एवर लिंकेस्ट माई हार्ट विथ बॉन्ड्स ऑफ जॉय टू द अनफेमिलियर। और आपने क्या किया है, मेरे दिल को जोड़ दिया है, किससे? खुशियों से। खुशियों की जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनसे मेरे
दिल को जोड़ दिया है, एक बॉन्ड बना दिया है। और वो बॉन्ड मुझे क्या बता रहा है, उस अनफेमिलियर के बारे में, यानी डेथ के बाद आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो चीज़ जो मेरे लिए अनफेमिलियर है उसे भी जानकर मैं अब खुश हो रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी मैं अकेला नहीं रहूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा। When one knows thee, then alien there is none, then no door is shut। जब कोई आपको जान जाता है, जब कोई आपको पहचान जाता है, गॉड की पावर को समझ जाता है, तो उसके लिए कोई भी चीज़ एलियन नहीं रहती, यानी कोई भी चीज़ नई, कोई भी चीज़ अजीब नहीं रहती। वो हर एक चीज़ को समझने लगता है, उसके लिए हर एक चीज़ जो है वो पुरानी सी हो जाती है, और कोई भी रास्ता उसके लिए बंद नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि अब वो कुछ कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि गॉड उसके साथ हैं। ओ ग्रांट मी माई पावर that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many। और अब यहाँ पर पोइट वापस से एकदम पहले स्टैंजा पे आ जाते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती है मेरी कि आप क्या कीजिए, मेरी प्रेयर को सुनिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। और उस प्रेयर में क्या है कि मैं कभी भी अपनी जो नॉलेज है, अपनी ये जो टैलेंट है उसे खोऊं नहीं। और वो क्या टैलेंट है कि मैं कईयों की भीड़ में भी आपको दिखाई दे जाता हूँ। यानी ये जो आपने मुझे एक ब्लेसिंग दी है कि आप मुझे कहीं भी ढूंढ लेते हो, कहीं भी आप मेरे साथ रहते हो, मेरा साथ देते हो, वो कभी ख़त्म ना हो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम जो है ख़त्म होती है। पोएम में पोएट और गॉड के बीच में एक तरह की कन्वर्सेशन है, और पोएट जो है गॉड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गॉड हमेशा इसी तरह उनका साथ दें, उनकी हेल्प करें, ताकि क्या हो, पोएट जो है वो और ज़्यादा प्रॉस्पर करें और कभी भी वो अकेला ना फील करें। तो फ्रेंड्स ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम दाउ हैज़ मेड मी नोन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।